इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। नहीं जी, भाजपा नहीं बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी। यहाँ कांग्रेस बड़ी लहर चल रही है। बड़ी लहर चल रही है। नहीं, किसी मोदी की नहीं है, किसी नायब सिंह सैनी की नहीं है। यहाँ तो दीपेंद्र हुड्डा की चलेगी जी। वो तो हर कैंडिडेट खड़ा होता है, वो जीतने के ही कहता है, कोई हारने के लिए थोड़ी खड़ा होता है। तो बदलाव के मूड में हो। बदलाव है पक्का। ताऊ क्या कहते हो, भाजपा? नहीं, फिर अब पब्लिक का रुझान तो है सरकार बदलेगी। सरकार बदलनी चाहिए। बदलना चाहते हैं। हाँ जी, वजह क्या है? वो जो बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा की हर एक विधानसभा में लगातार आप माहौल देख रहे हैं, पब्लिक किस तरफ जा रही है। एक बदलाव का बड़ा मूड है इस बार पब्लिक का। 10 साल में जो भाजपा ने काम किए हैं, अब पब्लिक उसका हिसाब मांगना शुरू कर दी है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है हरियाणा के हर विधानसभा चुनाव में। अभी तक के प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही एक अलग ही लहर दिखाई दे रही है। नायब सैनी की अगर बात की जाए तो तमाम बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो योजनाओं के बारे में पब्लिक कुछ और ही चर्चा कर रही है। 1 महीना लगभग बचा है चुनाव को, उससे पहले पब्लिक का क्या कुछ मूड है, हम हर विधानसभा में चल रहे हैं और जान रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी महेंद्रगढ़ में है। एक गांव में बैठे हमारे साथ में तमाम लोग आप देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्या वाकई में तीसरी बार जो दावा कर रही है भाजपा सरकार, एक बार फिर से सरकार बनाने क्या वही होने वाला है, या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, उसी तर्ज पर इस बार क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी। बात करते हैं। सबसे पहले ताऊ आपसे, नाम क्या हुआ आपका? अदर सिंह नाम है। ये गांव कौन सा कहलाता है? मैं गनवास गाँव का रहता है। क्या लग रहा है इस बार भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी? नहीं जी, भाजपा नहीं बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी। यहाँ कांग्रेस बड़ी लहर चल रही है। बड़ी लहर चल रही है। मोदी जी की सुनामी की बात होती थी, नायब सैनी की सुनामी की बात हो रही। नहीं, किसी मोदी की नहीं है, किसी नायब सिंह सैनी की नहीं है। यहाँ तो दीपेंद्र हुड्डा की चलेगी जी। दीपेंद्र हुड्डा की। हाँ। हरियाणा हिसाब मांग रहा है। बिल्कुल हिसाब इस बार तय कर लिया है। तय कर लिया जी। देखिए, हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्रा है वो एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। पब्लिक अब कह रही है कि हरियाणा हिसाब चाहता है। ताऊ क्या कहते हो आप? भाई या मेरा कहना तो ये है, जो काम किया है उसी पे वोट मिलेगा। भाजपा ने किया है काम भाजपा ने भी किया है, पर उससे ज़्यादा है कांग्रेस का काम। 10 साल पहले सरकार थी, अभी तक सरकार दोबारा कांग्रेस की आई नहीं है। नहीं, अब कांग्रेस की ही सरकार आएगी। लेकिन तीसरी बार दावा भाजपा भी कर रही कि सरकार बनाएगी। वो तो हर कैंडिडेट खड़ा होता है, वो जीतने के ही कहता है, कोई हारने के लिए थोड़ी खड़ा होता है। तो बदलाव के मूड में हो। बदलाव है पक्का। देखिए, ये बदलाव के मूड में है। एक इम्पैक्ट की जो बात कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की, हरियाणा मांगे हिसाब एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। क्या लगता है, दीपेंद्र हुड्डा का इम्पैक्ट पड़ रहा है या नायब सैनी की योजनाएं भारी पड़ रही? फिलहाल तो जी दीपेंद्र हुड्डा का इम्पैक्ट पड़ रहा है। नायब सैनी फेल फैल है जी, दोबारा यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे तिबारा सरकार। नहीं इधर से नहीं आएगी। देखिए, महेंद्रगढ़ की पब्लिक है, बता रही है कि माहौल एक अलग दिशा में चल रहा है। ताऊ क्या कहते हो, भाजपा? नहीं, फिर अब पब्लिक का रुझान तो है सरकार बदलेगी। अब किसकी आए, बीजेपी तो कर ही रही है राज। हाँ, अब चेंजमेंट चाहते हैं लोग सरकार। 2 बार से चेंजमेंट नहीं हुआ, तीसरी बार मोदी जी ने भी शपथ ली है। शपथ तो सभी लेते हैं, कांग्रेस वाले भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, शपथ तो सभी लेते हैं। बदलाव के मूड में आप? हाँ बिल्कुल। पूरा एक लहर चल रही कांग्रेस की। हाँ। युवा क्या कहते हैं, बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं? युवा तो परिवर्तन चाहते हैं, चेंज होना चाहिए सरकार टाइम टू टाइम पे। अभी जैसे काम हो गया, अभी 10 साल रह ली सरकार, अभी जो नई सरकार आनी चाहिए, नया काम करेगी, यही चाहेंगे हम तो। कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की ही बात करते हैं अक्सर लोग। आप क्या चाहते हैं भाई? मैं तो कांग्रेस ही चाहता हूँ जी। कांग्रेस को क्यों चाहते हैं लोग? अक्सर बात कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन वजह क्या है कांग्रेस के लिए? ये है कि 10 साल से जो एक सरकार थी बदलनी चाहिए, विकास ज़्यादा होगा। नहीं तो लोकसभा में भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ कि मोदी जी ने शपथ लिया है। 400 का नारा था, वो तो 250 पे आके टिक गया।
कमजोर हो गई सरकार, कमजोर होगी तो आगे और अगली बार फिर कांग्रेस आनी है। बदलाव का पूरा मूड है। बिल्कुल मूड है। देखिए बदलाव का मूड है। ताऊ आप क्या चाहते हो? जिला पार्षद है। सरकार बदलनी चाहिए। बदलना चाहते हैं, हाँ जी, वजह क्या है? वो जो बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। बेरोजगारी महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, अच्छा, आपसे बात करेंगे कि भाजपा में एक जातीय समीकरण को भी लाते हैं, तो क्या जातीय समीकरण क्या वर्क करेगा या इस बार एक तरफा आप लोग सपोर्ट करो कांग्रेस? जातीय समीकरण तो पिछली बार भी किया था, लेकिन जब एससी समाज में अगर उन्होंने ये बदलाव लाने की कोशिश की तो अब की बार पूरा एससी समाज कांग्रेस के साथ था। तो इस बार भी पूरा वैसे ही हाँ होने वाला पूरा है। बिल्कुल। देखिए पीछे भी एक वर्ग खड़ा हुआ है, मजदूर तबके से लग रहे लोग। आप लोग क्या मजदूर हो? हाँ जी, मजदूर ही हैं। मजदूर क्या सोचते हैं इस बार? मजदूर भी यही सोचते हैं अभी सरकार चेंजमेंट होती रहनी चाहिए, और फिर मजदूर के ऊपर तो मतलब हाँ, तो इस वजह से ये अब की बार परिवर्तन के लिए वो कांग्रेस। ये हरियाणा से हो? हाँ जी, हरियाणा से। आप भी यही सोचते हो? हाँ जी, कांग्रेस को होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी निकलते हैं मजदूर तबके के पास जाते हैं, रायबरेली में गए थे, एक मूची के पास, फिर कुली के पास बैठते हैं, जाते हैं जो मोटरसाइकिल बनाने वाले होते हैं उनके पास जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, सारे न्यूज़ के ऊपर सारी चीज़ देखा। तो ये अच्छा लगता है आपको कि हमारे लोगों के बीच में आते हैं? देखिए राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद लगातार मजदूर वर्ग के लोगों के बीच में जाते रहे हैं और ये एक बड़ा इम्पैक्ट भी डाल रहा है हरियाणा के चुनाव में। मजदूर वर्ग के लोगों से हमने बात की, क्लियर बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अन्य लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सोचते हो इस बार? कांग्रेस की सरकार आएगी भाई। ऐसा क्यों सोचते हो? युवा के साथ है सारे भाई, युवा पीढ़ी सारी कांग्रेस के साथ है। युवा पीढ़ी कांग्रेस साथ में। देखिए युवा पीढ़ी कांग्रेस के साथ में है, ये बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो असंगठित क्षेत्रों में जाने की जो बात है राहुल गांधी की, वो एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे इंडिया में डाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी, आपने देखा कि संसद भवन से सदस्यता तक के ख़त्म करी गई, वापसी हुई और वायनाड और रायबरेली दोनों लोकसभा जीती। तो ये लगातार एक बड़ा इम्पैक्ट विपक्ष में देखने को मिल रहा है और एक ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। राहुल गांधी की बात करें या यहाँ पर अगर हरियाणा में बात करें, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जिस तरीके से इन्होंने वर्क किया है और जिस तरीके से यात्राएं निकाल रहे हैं, एक बड़ा इम्पैक्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा। सबसे बड़ी बात ये, 4 अक्टूबर को जिस समय काउंटिंग होगी उस समय किसकी सरकार बनने वाली है, क्या कांग्रेस आगे बढ़ेगी या भाजपा, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पब्लिक के बीच में आपको लेकर चलूंगा और मुद्दे क्या हैं पब्लिक के दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ माहौल है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।